हेलो मेरे मुंगेर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन ये मुझे अच्छे से पता है कि आपका मेंटली जो टॉर्चर है, जो ट्रॉमा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से इतना ज्यादा आपको प्रेशराइज किया गया है, इतना ज्यादा परेशान किया गया है। परेशान क्या किया गया भैया? कि मेरे जितने भी यहाँ पर प्यारे प्यारे साथी 2024 और 28 वाले सेशन के बच्चे हैं, है ना, 2023 या 27 वाले सेशन के जो बच्चे हैं, इन सभी बच्चों के ऊपर एक प्रेशर ये जनरेट हो रहा है कि भैया सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम तो आप करा लिए हो, लेकिन हमारा रिजल्ट कब जारी करोगे? और रिजल्ट देखते 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 आपका इतना परम पारा चढ़ चुका है, गुस्सा आ गई है कि 5 महीना हो गया और 5 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो कुछ लोगों ने आवाज उठाई। जब आवाज उठाई तो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक न्यूज जारी की गई है। ये न्यूज हलवे के रूप में आपको दे दिया गया है कि जिससे आक्रोश कम हो, धरना प्रदर्शन कम हो और जल्द ही आप लोगों के सामने रिजल्ट भी आए। ये ऐसा नहीं है, देखो कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी मतलब जो है ना छवि बेकार नहीं करना चाहेगी, ये तो सही बात है ना। प्रॉब्लम्स होती है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, वो टैकल नहीं कर पाए, वो उनकी गलती है, उसको वो एक्सेप्ट करें, है ना। गलती क्या है? क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारा ये यूनिवर्सिटी थोड़ा सा लेट रहता है। तो यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा क्या किया कि भैया हम अपने आप को फास्ट कर पाए, उसके लिए क्या हुआ, इन्होंने बार कोडेड ओएमआर सीट प्रणाली द्वारा एग्जामिनेशन कराया। मतलब बार कोडेड ओएमआर सीट प्रणाली स्टार्ट कराई, जिससे इन्होंने कहा कि जितनी जल्दी मतलब बार कोड से आप स्कैन ओएमआर सीट को स्कैन करेंगे, उतनी जल्दी आप रिजल्ट जारी कर पाओगे। लेकिन यहां पर हो गया उल्टा। उल्टा क्या? कि आना चाहिए था इनका रिजल्ट मतलब 15-20 दिन के बाद में ही या 1 महीने के अंदर अंदर, हो गया भैया 5 महीने। अब 5 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो बच्चा तो पैनिक हो भी करेगा। तो मेरे बच्चे, आप पैनिक मत होइए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं अभी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको क्या टैकल करना है सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूज देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सेमेस्टर सेकेंड रिजल्ट में देरी, 5 महीने से छात्र कर रहे हैं इंतजार, है ना। कितना बड़का बड़का लिखा है यहाँ पे, और हमको हलवा देने के लिए कह दिया। और आज ही की न्यूज कटिंग है बच्चा, ये 10/2/2026 की बात हो रही है। यहां पर देखिए एक खास बात, पूरा चिट्ठा ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनना है, लेकिन इतनी सी बात आप पढ़ लो कि रिजल्ट जल्द होगा जारी, परीक्षा नियंत्रक का ये कहना है। रिजल्ट होगा जल्द जारी, परीक्षा नियंत्रक का कहना है। क्या कह रही है? देखो मैं थोड़ा सा यहां पर पढ़ देता हूं कि मुंगेर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025 की स्नातक सेमेस्टर सेकंड, है ना, परीक्षा के परिणाम में हो रहे अप्रत्याशित विलंब को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा हो चुका है ना। परीक्षा समाप्त हुए 5 से 6 महीने हो गए हैं, है ना, बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट जारी नहीं होने से छात्रों को या छात्रों की परेशानी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, रिजल्ट जितना लेट करोगे उतना हम लोग को दिक्कत होगा भैया, हमारे छात्रों को दिक्कत होगा, पढ़ाई दिक्कत होगी। आपका सत्र क्या था भैया? सत्र था 2024 से 28। अगर हम लोग 2024 से और 28 वालों का ही पकड़ लेना बच्चा, तो 2024 से 28 वालों का ये था सेकेंड सेमेस्टर, 5 महीना पहले। और सेकेंड सेमेस्टर का आ जाना चाहिए था अब तक बच्चा रिजल्ट, लेकिन ये 5 महीने हो गया लेट, है ना। रिजल्ट जो है ना कब का आ जाना चाहिए था, और ये 5 मंथ क्या हो गया भैया? डिले हो गया। अब जब 5 महीना डिले हो गया तो आप यहां पर देखो, सेकेंड सेमेस्टर जो 5 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वो 5 महीना जब डिले होगा तो आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम अब तक होना स्टार्ट हो जाता भैया, है ना। थर्ड सेमेस्टर का अच्छे से प्रिपरेशन कर तो एग्जाम आपका शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे बिहार में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जाम बूस्टर पढ़ा रहा हूं और हो चुका है कहीं कहीं पर, है ना। और मैंने बॉटनी तो पूरा ही खत्म कर दिया। अब बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि आप क्या करेंगे, है ना। आप क्या करेंगे? रिजल्ट तो आने वाला, और रिजल्ट में दावे के साथ कह सकता हूं बच्चा अभी भी थोड़ा सा लेट होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि 2023 से 27 वाले जो बच्चे हमारे हैं, मतलब जो फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं, और 24-28 वाले सेशन में जो सेकेंड सेमेस्टर का वेट कर रहे हैं, इनका जल्दी रिजल्ट आने वाला है। और जब रिजल्ट जल्दी आएगा तो चीजें भी जल्दी होंगी, इस बात को आप मान के चलो। अब मैंने यहां पर बताया कि 5 महीने अगर आप डिले हो गए हो तो ये 5 महीने अपना कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें आपका अगर मान लो 2023 से 27 वाले अगर आप बच्चे हैं, तो 27 में आपको इनको देना है रिजल्ट, 28 में इनको देना है आपको डिग्री, है ना। इनको आपको डिग्री देना है, तो डिग्री देंगे कैसे? आपका ही टाइम मांग करके। मींस ये 29 नहीं खींचेंगे, इनको देना इसी सत्र में ही है। लेकिन वो सत्र कैसे ये कंप्लीट करेंगे, इनके ऊपर निर्भर करता है कि भैया ये कितनी जल्दी एग्जाम लेते हैं। अब मान लो कि रिजल्ट आपका मान लेते हैं कि इस महीने महीने आ भी जाता है, चलो हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजी पर बात कर लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि इस महीने महीने हमारा रिजल्ट आ जाता है, चलो ये फरवरी हमारा चल रहा है, तो फेब में हमारा सेकेंड सेमेस्टर मुंगेर यूनिवर्सिटी और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का, है ना, मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए मैं अगर बात करूं, मुंगेर यूनिवर्सिटी, है ना, तो मुंगेर यूनिवर्सिटी का फरवरी में सेकेंड सेमेस्टर
और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आउट भी हो गया, है ना, मान लो रिजल्ट आउट भी हो गया, तो आपका ये पूरा पूरा महीना या पूरा पूरा अगला महीना ये ले लेंगे एडमिशन कराने में, है ना। तो एडमिशन में ये पूरा का पूरा टाइम निकाल देंगे, फिर उसके बाद में आपका क्लासेस स्टार्ट होगा। तो मोटा मोटी तौर पे अगर हम लोग बात करें तो 5 महीना तो हम ऑलरेडी डिले चल रहे हैं, है ना भाई। अगर 6 मंथ, अगर हम ऐसे मान लें 5 to 6 मंथ हम लोग यहाँ पर डिले चल रहे हैं, ऊपर से हमको ये महीना और देना पड़ेगा इनको, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 महीना, 7 महीना। अब 7 महीने में अगर मान लो आपका एडमिशन हो रहा है ना, तो फिर आपको ये 2 से 3 महीना तो पढ़वाएंगे ही पढ़वाएंगे, 2 to 3 मंथ इनको क्लासेस करानी पड़ेंगी, 2 से 3 महीने। और ये सारी क्लासेस फास्ट ट्रैक पे होंगी। हो सकता है कुछ कुछ कॉलेज हमारे पूरा का पूरा 6 महीना लें, और हो सकता है भैया कि कुछ कॉलेज हमारा थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम तीसरी साल कराएं, कोई भरोसा नहीं है इनका, है ना। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है बच्चे, प्रिपरेशन तो करना है, क्योंकि अब आप वहां तो एडमिशन ले लिए थे, है ना, भविष्य के साथ थोड़ी ना खेल सकते। तो क्या करेंगे, हम अपनी करेंगे तैयारी, और तैयारी आप अपनी रखिए, है ना। तैयारी आप अपनी रखिए किस बात की, रिजल्ट आने की नहीं। जितने भी साथी यहां पर जुड़े हैं और मुंगेर यूनिवर्सिटी से हैं या मुंगेर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज से आप इस वीडियो को देख रहे हो बच्चा, तो आप इस बात को गांठ बांध लो कि रिजल्ट डिले हो रहा है, यह फायदा आपका है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि रिजल्ट जितना डिले होगा, इनको सेशन जो दिया है आपका, उस सेशन में ही इनको पास आउट भी करना होगा, उस सेशन में इनको एग्जाम भी लेना पड़ेगा। तो रिजल्ट डिले करेंगे तो आने वाले जो एग्जाम्स हमारे हैं सेमेस्टर के, वो जल्दी जल्दी कराए जाएंगे, जिसके लिए हमें समय नहीं मिलेगा। अब उन एग्जाम्स के लिए हमें समय नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आज का जो समय है वो हम क्यों खराब करें। 5 महीने तो खराब कर चुके हो अपना, 5 से 6 महीना खराब कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो भैया। तो ये 5 से 6 महीने आप जो खराब किए हैं, इनको और ज्यादा ना खराब करके अब आप अपनी करना शुरू कर दो तैयारी, है ना। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हो तो थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, और भैया फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हो तो भैया आप फिफ्थ सेमेस्टर का प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब आप कहोगे सर कैसे प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपने अपने सब्जेक्ट में, चलो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं, अगर आपने अपने सब्जेक्ट में जो भी मेजर सब्जेक्ट आपका रहा है, एमजेसी है ना प्लस एमआईसी रहा है, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मींस आप बीएससी कर रहे हो, और बीएससी में आपका मेजर कोर्स जूलॉजी है, या मेजर कोर्स बॉटनी है, या मेजर कोर्स फिजिक्स है, या मेजर कोर्स केमिस्ट्री है ना। तो जूलॉजी और बॉटनी का यहां पर हम एग्जाम बूस्टर लेकर के चल रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या बला है, तो भैया एग्जाम बूस्टर एक ऐसा फास्ट ट्रैक रिवीजन हम करवा रहे हैं यहां पर, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में पूरा पूरा यूनिट निपटा दे रहे हैं। इससे फायदा क्या है, इससे देखिए बहुत सारा फायदा है, कम समय में ज्यादा तैयारी। एक तो आप ये रिवीजन करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार। फिर थर्ड सेमेस्टर का बहुत सारा वीडियो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, उसको भी आप कर लेना, है ना। तो जूलॉजी बॉटनी की आप क्लासेस कर लेना, मेन वाला चैनल है वहां पर भी आप देख लेना। तो अपनी प्रिपरेशन आप रेडी रखो भैया। तो अपनी आप जो है ना तैयारी, उसको 100%, है ना, तैयारी जो है ना अपनी भारी रखो, है ना। तो अपनी तैयारी रखो भारी, अपनी तैयारी रखो भारी, जिससे एग्जाम कभी भी कराए हमारी यूनिवर्सिटी, बट हमें कोई भी दिक्कत ना हो पाए, है ना। तो दिक्कत तभी नहीं होगी जब आपकी तैयारी भारी होगी, और भारी तैयारी करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम जो ना रिजल्ट आउट नहीं कर रहा है तो आप चुपचाप बैठे मस्त चलो आ जाएगा तब पढ़ेंगे, आ जाएगा तब पढ़ेंगे। आ जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि फिर अचानक से एग्जाम का डेट निकलेगा, आप कहोगे सर अभी अभी तो सर हम फॉर्म भरवाए हैं, है ना, और अभी अभी एग्जाम करा दिया, नहीं हमको नहीं करना है, हम नहीं, आप लोग फिर आंदोलन करोगे, फिर धरने बैठोगे, तो भैया वो नौबत ना आए, उसके लिए आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना बच्चे। तो ये तो प्रेशर आप अपने दिमाग से निकालो कि कैसे आपको तैयारी करना है। भैया पूरा चैनल यहाँ पर डेडिकेटेड तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अपनी प्रिपरेशन अपने सब्जेक्ट की करो। देखिए क्या कह रहा है रिजल्ट जारी में, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इधर परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर दशरथ प्रजापति जो है, इन्होंने कहा है कि रिजल्ट को लेकर के प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जो कि 5 महीने से है। अब 5 महीना हो गया तो हो सकता है रिजल्ट प्रक्रिया अंतिम चरण में ही हो, क्योंकि समय तो हो ही गया है ना। उन्होंने बताया कि स्नातक सेमेस्टर सेकेंड 2024-28 और सेमेस्टर 4 सत्र 2023-27 का परिणाम लगभग तैयार है। अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं बोले हैं कि तैयार है हम जल्दी जारी कर देंगे, नहीं, लगभग तैयार है भैया। और लगभग की जब बात आ जाती है तो लगभग ही हो जाता है, और जल्द ही कर दिया जाएगा जारी, है ना। फिर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक औपचारिकताएं
पूरी की जा सकती हैं। अब प्रशासनिक स्तर पर ये लोग लेकर चल रहे हैं, तो भैया ये बात आप गांठ बांध करके चलो कि रिजल्ट अभी भी थोड़ा सा लेट होगा। जो भी रिजल्ट आपका लेट हो रहा है, उस समय को आप एडवांटेज के फॉर्म में लीजिए। एडवांटेज मतलब आप अपना प्रिपरेशन अभी शुरू कर दीजिए, थर्ड सेमेस्टर का अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए, पास हो जरूर जाओगे। कोई ये बैठा कर सोच रहा है कि भैया सेकंड सेमेस्टर में फेल होगा तो थर्ड सेमेस्टर क्यों पढ़े, तो थर्ड सेमेस्टर पढ़ो, वो तुम्हारा हर्जा नहीं करेगा, सेकंड सेमेस्टर में फेल नहीं होगे। मान लो हो भी गए, मान लेते हैं 0.1% हो भी गए, तो भैया थर्ड सेमेस्टर जो पढ़ोगे वो ऐसा थोड़ा ना कि पगला जाओगे कि नहीं हमने थर्ड सेमेस्टर पहले पढ़ लिया, सेकंड सेमेस्टर पास नहीं हुए, हम पागल हो गए, पागल खाने में भर्ती हो जाओगे, नहीं ना। वो तो आपका ही नॉलेज बिल्ड करेगा ना, अच्छी बात है ना। तो जितना आगे के सेमेस्टर आप पहले से अपना पढ़ते हुए चलेंगे, वो आपके लिए ही एडवांटेज बनने वाला है, इस बात को गांठ बांध लो। तो बच्चा, पैनिक होने की बात है, पैनिक होना बनता भी है, क्योंकि 5 से 6 महीना हो रहा है, हमारा रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है। खैर कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं, क्योंकि ये जब न्यूज के द्वारा हमको सांत्वना दे रहे हैं, जरा सा चुटका सा यहाँ पे लिख दिया है, ऊपर देखिए पूरा न्यूज पढ़ेंगे ना तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ चलो फटकार लगा, ये लगा वो लगा, लेकिन नहीं, ये तुमको पागल बना रहे हैं भैया, तुम्हारा चूतिया काट रहे हैं तुमको, जो है ना यहाँ पे ये छोटा सा दे दिए, जल्दी जारी करने वाले हैं, अगले महीने तक रिजल्ट आएगा, या हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है कि इसी महीने में रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट कभी भी आए, उसके बाद में एडमिशन प्रक्रिया चालू होगी, आपको अपना एडमिशन लेना पड़ेगा। फोर्थ सेमेस्टर वाले फिफ्थ सेमेस्टर में लेंगे, सेकंड सेमेस्टर वाले हमारे बच्चे थर्ड सेमेस्टर में लेंगे। अब आप लोगों को समस्या इस बात का है कि भैया हम पढ़ें कहां से, तो एग्जाम बूस्टर सीरीज पूरा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कराया गया है, 25-30 वीडियो यहाँ पूरी डाली गई है। हर वीडियो को 6 महीने में 4 से 5 बार देख देख करके रट डालो, पढ़ डालो, पी डालो, है ना, चाट लो पकड़ के, इसे समझ लो, और सब दिमाग में घुसा होना चाहिए। पीडीएफ फाइल सब हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल रहा है, ठीक है, तो वहां से टेलीग्राम से निकालो पीडीएफ, बनाओ नोट्स और खुद का तैयारी करो बम्पर तरीके से। समझ में आ गया ना, तैयारी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कब कराते कब नहीं कराते हैं, लेकिन इतना तय जरूर है बच्चा कि जैसे एडमिशन होगा आपका एग्जाम भी जल्दी ही ये कंडक्ट कराएगी यूनिवर्सिटी, इस बात को याद रखना। तो चलिए जी, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करा, अच्छा लगा। अगर इन्फॉर्मेशन जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी आपको, तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अच्छे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमको चाहिए। हम यहाँ पर बहुत सारी मेहनत करके आपके लिए क्लासेस भी ला रहे हैं और आपको अप टू डेट भी रखते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में, जैसा जो होता रहेगा हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हैं।